total number of people who went to passport office is equal to total number of people who renewed their passports plus total number of people who applied for new passport। मतलब ऐसा है कि जैसे 4 पासपोर्ट ऑफिसेस हैं ABCD, तो पासपोर्ट ऑफिस ए में जितने लोग गए तो 2 तरह के थे। एक कि पासपोर्ट जिनके पास पहले से है वो रिन्यूअल कराने गए, क्योंकि 10 इयर्स के लिए या शायद 5 इयर्स के लिए बनता है, तो 5 इयर्स के लिए आपका पासपोर्ट बना, 5 इयर्स के बाद आपको उसका रिन्यूअल कराना होगा, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। और या फिर नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, 2 तरह के लोग होंगे। तो जितने लोगों ने रिन्यूअल कराया वो 40% है, मतलब जाने वाले 100 लोगों में 40 रिन्यूअल कराने वाले हैं और नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले 60 लोग हैं। जल्दी बताइए। अगर हम बात करें देखिए, अगर हम बात करें तो न्यू एप्लीकेशन ये है 60, न्यू एप्लीकेशन 60 का है, परसेंट का है 100 में, और उसमें 40% जो हैं वो रिन्यूअल वाले, न्यू एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल वाले। तो रिन्यूअल वाले। अब आगे एक जो सेकंड वाला है, जो ये ऑरेंज वाला लिखा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स आउट ऑफ द टोटल रिन्यूअल्स। मतलब ऐसा है कि 60 लोगों में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे जिन्होंने न्यू एप्लीकेशन दिया है वो नहीं मालूम, लेकिन 40 लोगों में फीमेल कितने थे वो दिया है 25%। तो इसका 25% कितना होगा, 10, यानी फीमेल जो है वो 10 है। तो मेल्स रिन्यूअल मतलब इसमें कितने हैं, 30 हैं। बोलिए, ये क्लियर? मतलब कुछ ऐसा है कि पासपोर्ट ऑफिस जितने लोग गए, 100 लोग अगर गए तो रिन्यूअल फीमेल 10 थे, रिन्यूअल मेल 30 थे, टोटल 40 थे, और न्यू एप्लीकेशन में 60 थे, उसमें मेल और फीमेल का नंबर फिलहाल इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में रहेगा। बताइए समझ में आ रहा है? हाँ, वेलकम। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें बात करेंगे कि ये क्या है, रिन्यूअल। तो न्यू एप्लीकेशन जितने हैं वो कितने हुए, इधर लिखते हैं, न्यू एप्लीकेशन कितने हुए, वो हुए 40% 100 में, और मेल रिन्यूअल प्लस फीमेल रिन्यूअल मिला के हैं 60। तो इस 60 का 40% यानी 24 फीमेल हैं, तो मेल कितने हुए, बाकी 36%। जल्दी बताइए। फिर देखिए 55 है, तो 45 जो हुआ वो न्यू एप्लीकेशन, ये 45% हुआ, ठीक है, 100 में। और 55 जो हुआ रिन्यूअल हुआ, उसमें से 30%, तो मेल रिन्यूअल एंड फीमेल रिन्यूअल। तो फीमेल का ये दिया है 30%, यानी 16.5%, 38.5%। एक बार ये सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फिर यहां पर क्या हुआ, न्यू एप्लीकेशन ये 55% है, और 45 में हाफ यानी मेल रिन्यूअल 22.5% हुआ, और फीमेल रिन्यूअल ये भी 22.5% हुआ। ये वैल्यूज हमें लिख लेने हैं। हाँ दत्ता जी, ठीक है, आगे बताइए। समझ में आ रहा है? ठीक है।
हाँ दत्ता जी, यहां जवाब दीजिए। ये क्लियर? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलिए। ऐसा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो 100 लोग हैं, जैसे ए के बारे में बात करते हैं, तो 100 लोग आए पासपोर्ट ऑफिस, उसमें से 40 ने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया, रिन्यूअल कराने के लिए आए, और 60 लोगों ने न्यू एप्लीकेशन दिया, न्यू एप्लीकेशन दिया, और ये रिन्यूअल के लिए आए। ठीक है। अब रिन्यूअल में मेल होंगे फीमेल होंगे, और न्यू एप्लीकेशन दिया उसमें भी मेल और फीमेल होंगे। लेकिन हम लोगों को रिन्यूअल में मेल फीमेल दिया है कि इसका जो 25% है, 25% यानी 1/4 यानी 10, ये फीमेल है, और इसका जो बाकी 75% है यानी कि 30%, ये मेल्स। यही वैल्यूज हमने 100 में लिख लिया। 100 में, मैंने कहने का मतलब टोटल 100 बोले, टोटल अगर 100 बोले तो न्यू वाले कितने हुए, न्यू एप्लीकेशन वाले मेल फीमेल मिला के 60 हुए, और मेल रिन्यूअल ये 30 हुए, और फीमेल रिन्यूअल ये 10 हुए, आउट ऑफ 100 ये। यानी रिन्यूअल में मेल फीमेल हमें मालूम है, लेकिन न्यू एप्लीकेशन में मेल फीमेल नहीं मालूम है, सब मालूम है। ठीक है, ठीक है। बस इसको समझना ही मेन है। इसके बाद आ जाइए, हम लोग चलते हैं। उस डेटा को लिख लिया गया है, ठीक है, अच्छे से लिख करके दिखाया गया है। और ये पहला सवाल है, पहला सवाल है, देखिए हाउ टू सॉल्व। देखिए देखिए, इसको हटाने का तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा, देखिए, find the difference between the total number of people who went for passport office A to the total number of people who went for passport office B। यानी इसका 100% और इसका 100%, दोनों का डिफरेंस बताना है। जैसे 10%, 30%, 60%, किसी एक का वैल्यू दे दे तो व्हाट इज 100%, व्हाट इज 100% होगा ना, व्हाट इज 100%, व्हाट इज 100%, ए और बी का बताना है। इफ, तो भाई देना चाहिए ना, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस इज 900, यानी 30% इज इक्विवेलेंट टू 900, 30% equivalent to 900, 100% equivalent to what? This is A। जल्दी बोलिए। And the total number of females who applied for new passports, सुनिए सुनिए सुनिए, बी में न्यू पासपोर्ट्स के बारे में कह रहा है, न्यू पासपोर्ट्स के बारे में कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ
females who applied for new passports in passport office B is 640. 640 जो है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है इसमें भाई फीमेल्स का हमको परसेंटेज मालूम होगा तब ना, which is equal to 2/5 of the total number of people who applied for new passports in passport office. तो न्यू पासपोर्ट के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया 40, उसका 2/5 यानी 40% है, यानी 16। जल्दी बोलिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसका 40% यानी कि 16%, ये क्या है? ये है फीमेल्स और उसका वैल्यू है 640। तो 16% इज इक्विवेलेंट टू 640, तो 100% माने क्या? और इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है। जल्दी बताइए। ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। हिंदी में देख लीजिए फिर। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स का सम चाहिए, मतलब यहां पर फीमेल्स वहां पर फीमेल्स, दोनों का सम चाहिए। हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस बी। in passport office B. Find the sum of the total number of females who applied for new passports in passport office B and the total number of females who applied for new passports in passport office C. देखिए applied for new passports चाहिए B में भी और अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट सी में भी। तो देखने में कितना मुश्किल लग रहा है कि बी और सी दोनों की बात हो रही है, लेकिन ये न्यू अप्लाइड में मेल फीमेल हैं, उस फीमेल का परसेंटेज का हमको चाहिए सम। न्यू अप्लाइड में जो फीमेल्स हैं उनका सम चाहिए। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस बी and total number of females who applied for new passports in passport office C. फीमेल्स का चाहिए। तो आप देखिए क्या दिया है, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बी, बी और सी की बात हो रही है ना, बी एंड सी की बात हो रही है ना, बी एंड सी की बात हो रही है ना, तो गौर कीजिए। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बी हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट। फीमेल पूछा है लेकिन मेल के बारे में कह रहा है कि इसमें जो मेल्स हैं न्यू पासपोर्ट इज 3/5 यानी 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन द सेम ऑफिस। यानी मेल्स जो है वो 60% है, यानी 24। कहने का मतलब इसमें मेल्स जो हैं वो 60% है, 60%। तो 60% मतलब 24। तो फीमेल्स कितने हुए? 24%। यानी कहने का मतलब यानी फीमेल्स जो हैं वो 40%। तो 40% ऑफ 40 यानी कि 16, तो 16%। ये फीमेल 16% है। ये तो क्लियर। न्यू में मेल्स 40 में 24 मेल्स हैं और 16 फीमेल्स हैं, ठीक। और हमें चाहिए भी फीमेल का, यानी 16% का वैल्यू हमें चाहिए, 16% का वैल्यू चाहिए, लेकिन मेल्स 24% है।
एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड, मेल फीमेल तो आप निकाल लिए, सबका मालूम है 100 में क्या, अब उसका किसी का वैल्यू चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस बी इज 1440, यानी मेल्स यानी 36% इज गिवन 1440। 36% रिन्यूअल में मेल्स का वैल्यू 1440 है, 36% मतलब 1440, 1440 जो है 36% है, तो बताइए कि ये 16% फीमेल्स कितने होंगे, ये निकालना है, प्लस 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 and the percentage of total number of males who applied for new passports, सी की बात हो रही है ना, न्यू पासपोर्ट, उसका जो परसेंटेज है इज 58%। मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 58%, थोड़ा गौर कीजिए, जैसे यहां पर दिया हुआ था ना, यहां 40% और इधर, वैसे ही जो मेल्स हैं यहां पर 58% कहा, और फीमेल्स जो है उसके बारे में बाकी 42% कहा, 42% कहा। अब इसको हम लोग निकालते हैं, चलिए 58% ऑफ 45, देखिए मैं बताता हूं, 58% ऑफ 45, इसको हमने कहा 90% ऑफ 29, यानी कि 10% 2.9 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 26.1, तो 26.1 जो आया ये वाला वैल्यू, देखिए ये 26.1% ये मेल हुए, तो मेल हुए 45 में, तो बाकी कितने बचे, तो देखिए 26 है ना, 26.1 छोड़ दीजिए, 26 अगर हम लेस करें तो ये कितना आता है 19, तो 18.9%। बताता हूं हो ये रहा है, दोनों क्वेश्चन में एक ही बात है, न्यू एप्लीकेशन में, जो कि रिन्यूअल वाले में तो दे दिया 40% 60%, तो हमने 60 का 40-60 निकाल दिया, लेकिन न्यू जो 40% है उसमें मेल फीमेल नहीं दिया था, तो इस क्वेश्चन में मेल फीमेल दोनों दिया, मेल 60% फीमेल 40%, तो हमने निकाल लिया। यहां भी 45 में 58% मेल 42% फीमेल, तो इसका 58% निकाल लिया, तो हम 42% क्यों निकाले, रेस्ट लेस कर देते हैं 45 में ही आगे, समझ गए ये वाला। देखिए अब यहां पर आइए फिर से, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस सी इज 58%, यानी मेल्स जो है यहां पर ये वाला, ठीक है, विच इज इक्वल टू 192 more than the total number of females who applied, who renewed their passport in the same office। ये वाला गौर कीजिए, ये वाला मतलब फिर से देखिए, मेल्स जो कि न्यू के लिए किए 26.1%, ठीक है, मेल्स जो मेल्स न्यू एप्लीकेशन, ये 192 मोर है, किससे, तो नंबर ऑफ फीमेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स, यानी फीमेल रिन्यूड 16.5, फीमेल रिन्यूड, ये जो डिफरेंस है ये दिया हुआ, तो कहने का मतलब ये डिफरेंस कितना है, देखिए 9 पॉइंट, देखिए 6 एंड विच इज गिवन 192, तो हम लोग लिखते हैं कि 192 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं कि 192 जो है वो 9.6% है, 9.6% है, तो हमें निकालना क्या है, इसका फीमेल निकालना था, तो इसका फीमेल कितना है 18.9, मुझे बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए
ये अगर हम डेसिमल हटा दें तो इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, और ये 36 का डबल यानी 4 टाइम्स और 0 यानी 640 होगा, और प्लस 378, 200 से 11 कम, 400 से 22 कम, ऐसे करके यानी टोटल हुआ देखिए 1018। बोलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स who applied for new passports, who applied for new passports in passport office D। गौर कीजिए, न्यू पासपोर्ट के लिए डी में बात की जा रही है, न्यू पासपोर्ट के लिए भी तो हमें पता है नहीं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस डी। आपको ऐसे ही कंसंट्रेट करना है, समझना है इसमें। अभी हमें कुछ नहीं मालूम। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस डी इज 1125, तो 22.5% तो बता दिया ना 1125, तो व्हाट इज 100% निकाल सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स who applied for new passport in passport office D is 7:3, यानी हम इसमें 7:3 के रेशियो में बांट दें तो 7:3 का मतलब 10 10 10 70%, 30%। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो न करना चाहिए, न करके ऐसे करना चाहिए। देखिए बताता हूं एक बार में कि ये क्या दिया हुआ है, 1125। सुनिए, मैं ऐसे कह रहा हूं, ये बेस्ट अप्रोच रहेगा, और डेसिमल जो रहेगा वो आप अवॉइड कर पाएंगे। 1125, ये 1125 कौन है पहले सो बताइए। 1125 कौन है? तो 1125 जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिन्यूड देयर पासपोर्ट्स इन डी। देखिए, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड, कहने का मतलब ये 22.5% है, तो 22.5% को अगर हम इतना कहें तो 55% को कितना कहेंगे, ये निकाल लेते हैं। और 55% निकालने का मतलब हुआ कि टोटल न्यू एप्लीकेशन, और टोटल न्यू एप्लीकेशन में क्योंकि हमें मेल्स पूछा है और मेल्स 70% है, तो हम बोल सकते हैं 7/10। जल्दी बताइए, ये बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, कम से कम कैलकुलेशन में। हम लोग इसको डबल करें, क्या डबल करें, तो समझ में आ ही रहा है। देखिए, तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि 50 टाइम्स है। देखिए 10 टाइम्स 225, 50 टाइम्स, इससे तो मन करता है कि हम काट दें 50 टाइम्स। 100 टाइम्स 2250, उसका आधा, मन करता है ऐसे ही काट दें। जल्दी बोली, ये आ रहा है। अब जो आया वैल्यू, तो जो आया मतलब कैसे करें? 11 बड़ा फेवरेबल नंबर होता है, 11 हटा लीजिए। 25 सतह बोले 175, 175 गुना 11, ये ज्यादा अच्छा लगता है। 1925 कैलकुलेशन करने में ये ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा है कि हमने क्या किया, सुनिए बताता हूं। 5 × 5 × 7 × 11 ऐसे किया, और इसमें कहा, इसमें कहा ऐसे, ऐसे। बोलिए,
ये मेन का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना। ये मेन का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ मेल्स who renewed their passports in passport office B, B की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स who renewed their passports in passport office B is what percent? Renewed, not new, renewed। देखिए, is what percent the total number of females who renewed their passports in passport office A। अब इन दोनों की बात हो रही है तो दोनों का स्केल तो अलग है ना, इसका 100% अलग है, इसका 100% अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है बी की और तुलना हो रही है ए के साथ। तो हम चाहेंगे रेशियो निकाल लेना, परसेंटेज बाद में निकालेंगे। आइए, if the total number of females who renewed their passports in passport office B is 960, फीमेल्स 960 हैं, फीमेल्स 960 हैं, यानी 24% का मतलब 960, तो मेल्स 36% माने क्या, ये लिखना होगा, हम रेशियो निकालना चाहते हैं। ठीक है, and the total number of males who renewed their passports in passport office A, males माने 30%, तो ये 900 जो है वो 30% है। तो हम लोगों से पूछा क्या है, फीमेल्स, उसका मेल इसका फीमेल, तो इसमें फीमेल कितने हैं, ए में 10% माने क्या, जल्दी बोलिए। समझ में आ रहा है, मतलब बी में हम लोगों को मेल्स रिन्यूअल चाहिए, मेल्स रिन्यूअल चाहिए, और ए में फीमेल्स रिन्यूअल चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। रेशियो लेना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी 30 हटा दीजिए, यहां से 10 रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। और परसेंटेज की बात आ रही, बस बस बस, यानी 48/10, इसका मतलब 480% है। इससे अच्छा तरीका नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मजा आएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट्स इन पासपोर्ट ऑफिस बी। गौर कीजिए, हमको परसेंटेज निकालना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि न्यू अप्लाई है। बी में जो न्यू अप्लाई है अभी तो हमें पता है नहीं 40 में कितना है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट इन ऑफिस बी, यानी 24% जो है, तो 24% अगर हम 100 माने तो 24% मतलब 24,
is equal to the total number of males who applied for new passport in the same office. बहुत मजेदार है जी। यानी इस 40 में ये जो न्यू अप्लाइड हैं, इस 40 में 24 कौन है? 24 कौन है? टोटल नंबर ऑफ मेल्स बी में देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु रिन्यूड देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस बी यानी कि 24 इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, ये मेल्स हैं, न्यू में वो बराबर हैं उसके, तो फीमेल्स कितने हुए? क्या ये 16 न हुए? और 16 वास्तव में कितना परसेंट है? क्या 40% नहीं है? शानदार क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। ठीक है।